अस्सलाम वालेकुम, दिस इज स्नो एंड चाय, शी इज सोनिया, शी इज़ परिया। आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि अगर आप फिनलैंड आना चाहते हैं और यहाँ आके पढ़ना चाहते हैं लेकिन यू कैन नॉट अफोर्ड टू पे यहाँ और यू डोंट वांट टू पे। यस, और यू डोंट वांट टू दोनों पे केसेस में, क्योंकि काफ़ी सारी फीस होती है ना। आप अगर एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कहीं जाते हैं, हाँ। अगर आप चाहते हैं कि आपको फीस पे नहीं करनी और आप अफोर्ड नहीं कर सकते, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। वॉच टिल द एंड क्योंकि हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जो कि कोई नहीं बताता। उन लोगों से भी मिलवाने वाले हैं जो वहाँ पे हैं, हाँ। लाइक जो जिनके पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो यहाँ पर फ्री ऑफ में आना कॉस्ट, चाहते हैं। यस, जो यहाँ अच्छा, पे फिर ये मजे की बात है, कोई मुझे अगर वैसे मैं अफोर्ड कर भी सकती होंगी ना, मुझे कोई कहेगा कि यार फ्री में कहीं yes. फ्री में चल जाओ, तो मैं पहले कोशिश करूंगी मैं फ्री वाली वे को वे Obviously, करूं। being a Pakistani, we always look for something which is free. बेशक हम जितने मर्जी पैसे खर्च कर दे, पर हमारी प्रायोरिटी होती है जहाँ पे फ्री की चीज मिल रही है ना, वो हमें नहीं वो आप छोड़नी। किसी और जगह पे कंज्यूम कर लोगे ना वही वाली अमाउंट, ऐसी बात है, सही बात किसी है, अच्छी कॉज पे लग जाएगी वो। सही कह रही हैं आप। पर आप अगर पाकिस्तान में बैठे हैं या दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, तो आप यहाँ पर आके पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी टेस्ट, कोई एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है उसका, और वो कोई स्कैम नहीं है, इट्स ओरिजिनल। यस, इट्स लेजिट, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हमें कमेंट्स में कह रहे होते हैं ये गलत है, ये ऐसे है, ये वैसे है, बट दिस इज़ लेजिट। आप लोग खुद भी चेक कर सकते हैं। हमने इसलिए एक आपको मिलवाएंगे भी एक स्टूडेंट के साथ जो कि ऑलरेडी वहाँ से ग्रेजुएट कर चुके हैं। पहली बात तो ये कि पहले इनको उस इंस्टीट्यूट के बारे में बता देते हैं जो इंस्टीट्यूट यहाँ पर वो कोर्स कराता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं अभी बात कर रही हूँ वासा की, ठीक है। तो फिनलैंड में और भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो करते हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ वासा सिटी की। तो वासा में जो इंस्टीट्यूट है जो करवाता है फ्री कोर्सेज वो है वामिया। वामिया इज़ अ वोकेशनल इंस्टीट्यूट जहाँ पर नॉर्मल यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में तो आपको थियोरेटिकल काम कराते हैं, लेकिन थियोरेटिकल बेस्ड एजुकेशन होती है, पर यहाँ पर इट्स मोर प्रैक्टिकल, स्किल्ड एजुकेशन। यस, इट्स अ स्किल्ड बेस्ड इंस्टीट्यूट जहाँ पर आपको प्रॉपर्ली ट्रेन करते हैं आपकी जो भी फील्ड है उसके लिए। अच्छा, फिर अभी आपकी बात से एक बात याद आ गई, हमारे पाकिस्तान में तो ये है ना कि कॉलेज के बाद आपने यूनिवर्सिटी जाना ही जाना है। फिनलैंड में बच्चों के पास ऑप्शन है कि आपने कॉलेज के बाद वोकेशनल एजुकेशन लेनी है और यू वांट टू गो टू यूनिवर्सिटी। वोकेशनल एजुकेशन लेनी है तो ठीक है, जाओ अपनी अमाती सीखो। माती क्या होता है? व्हाट इज अमाती? प्रोफेशन। गो लर्न योर प्रोफेशन एंड गो टू वर्क। मतलब अगर आपने सिर्फ किताबों की तरफ जाना है वो भी आप कर सकते हैं, अगर आपने स्किल्ड बेस्ड काम करना है तो आप वो भी यहाँ पर सीख सकते हैं। लेकिन जिस कोर्स की आज हम आपसे बात करने वाले हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो कौन सा कोर्स है? वो 2 कोर्सेज हैं, ठीक है, और आपको बताएंगे। एक तो है शेफ का, कुक का, और दूसरा है वेटर का कोर्स। वेटर का। तो ये 2 कोर्सेज हैं जिसके थ्रू आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट मींस कि आपकी कोई फीस नहीं होगी इस कोर्स की। उसके लिए पहले तो बताएं कि क्या रिक्वायरमेंट है, स्टूडेंट्स को क्या रिक्वायरमेंट होगी और किस तरह से दे कैन अप्लाई। पर ये एक तो अप्लाई आपने करना है इनकी वेबसाइट पे, और वेबसाइट है www.vamia.free। ठीक है, www.vamia.free। ठीक है, कैन यू आल्सो पुट यस, आई विल मेंशन इट, यस। एंड देन ऑल्सो उसमें आपको वामिया की एडमिशन गाइड मिल सकेगी प्रॉपर। यूजुअली इनका एडमिशन्स जो हैं वो अगस्त में खुलते हैं एंड देन जनवरी से इनकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं। लाइक वही नॉर्मली तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ के जनवरी में खुलते हैं, बट आई थिंक सो इनके जो है ना खुलते हैं अगस्त में। ठीक है। और जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं और अप्लाई करना चाहते हैं वो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं? फिर ये वही इनकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई करेंगे। इनका कोई एंट्री टेस्ट नहीं है। अब इससे आसान बात क्या हो सकती है? कुछ भी नहीं है। एक तो कोर्स फ्री है, ऊपर से कोई एंट्री टेस्ट नहीं है। समटाइम्स वो आपको बोल देते हैं कि आप अपने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना के भेजें, विच आई थिंक इज क्वाइट इजी। अच्छा, ऐसा है कि अगर मैंने पाकिस्तान से मैंने मैट्रिक किया हुआ है या मैंने FA किया हुआ है, उसके बाद मैंने कोई पढ़ाई नहीं की हुई, तो मैं ये कोर्स ज्वाइन कर सकती हूँ? एज डजंट मैटर इन फिनलैंड। वाओ। आप 20 साल बाद भी उठ के कहेंगी कि मुझे पढ़ना है और मुझे ये पढ़ना है, एंड दे विल वेलकम यू, तो वो मैटर नहीं करता। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? अच्छा, मज़े की बात आपको बताऊँ, ये वीडियोस जब हम लगाते हैं तो मेरी मदर देखती हैं तो वो कहती हैं हुन तो मेरा दिल कर रहा है मैं भी एडमिशन ले ला।
आ जाए आंटी, मैं आपका सारा प्रोसीजर खुद करूँगी। आपकी बेटी को आता है। सारी अम्मियाँ जो घर बैठी हैं ना, पता चले सब एप्लीकेशनें भरवा रही हैं और इन कोर्सेज में अम्मियों रजिस्टर के कर लिए रही हैं। सर्विस फ्री है। मुझे आप बताएं कि इस कोर्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हमसे पूछ रहे होते हैं कि आइल्स रिक्वायर्ड है नहीं है, और अगर हम कुछ भी कहते हैं तो कमेंट्स में आता है नहीं भाई ये झूठ है। तो आप बताएं कि इसके लिए क्या क्या अच्छा, रिक्वायर्ड है। इसके लिए सबसे पहले तो कोई एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, आपका आइल्स भी रिक्वायर्ड नहीं है। डुलिंगो एक आजकल ऐप चल रही है, आपको भी पता होगा, व्यूअर्स को भी पता होगा। अब डुलिंगो का टेस्ट रिक्वायर्ड ज़रूर है। उसकी जो मिनिमम स्कोर जो है उसका 85 होना चाहिए। 85 से जितना ऊपर होगा उतना आपके लिए अच्छी बात है, बिकॉज इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि वो डेफिनेट उसको प्रेफर करेंगे जिसका कि वो अच्छा होगा। अच्छा स्कोर होगा। और इसके अलावा अच्छा, इनके अप्रैल से मई में एडमिशन खुलेंगे, और जो कुक और वेटर हैं उनके नवंबर से दिसंबर में खुलेंगे। तो कुक, वेटर एंड मैकेनिक्स अच्छा 2 दफ़ा खुलते हैं। ओके, तो जिनके अप्रैल और मई में खुलने वाले हैं तो आपके पास तो रह गए 2 महीने। तैयारी पकड़ लो, गेट योरसेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर दिस कोर्स, क्योंकि ऐसी ऑफर्स बार बार नहीं आती हैं। फिर आप लोग आओ वासा तो अगले साल विंटर में इधर इकट्ठे कॉफ़ी पियेंगे। और उसके अलावा जिनके अप्रैल मई में खुल रहे हैं उनका फिर जो सेशन स्टार्ट होगा और 2026 से जनवरी से स्टार्ट होगा। तो वैसे जो है नॉर्मली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके सेशन कैसे स्टार्ट होते हैं, जनवरी में एडमिशन होते हैं, अगस्त में सेशन स्टार्ट हो जाता है। अब ये 2 दफ़ा अपना सेशन शुरू कर रहे हैं, नवंबर दिसंबर में भी इंटेक ले रहे हैं। ठीक है। और फिर उनका सेशन अगस्त से शुरू होगा, और जिनका अप्रैल और मई में है उनका सेशन जनवरी से स्टार्ट होगा। तो साल में 2 दफ़ा इसके एडमिशन्स होते हैं, लेकिन वही बात है कि कंपटीशन बहुत सख्त है, क्योंकि पहले फिनलैंड की अवेयरनेस नहीं थी लोगों तक, इतना पता नहीं था कि इस कंट्री के बारे में भी किसी को इतना ये भी कोई अंदाज़ा एक नहीं चीज़ था। है। बस नाम की हद तक लोगों को पता होता था, लेकिन जैसे जैसे अवेयरनेस आती जा रही है लोग अप्लाई करते जा रहे हैं, तो इसलिए इसके लिए आपकी लैंग्वेज की तो ऐसे फिनिश लैंग्वेज की तो कोई डिमांड नहीं है, इंग्लिश की है, IELTS की नहीं है। सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें फिनिश की रिक्वायरमेंट नहीं है, इंग्लिश आइल्स की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको इंग्लिश ना आती हो, क्योंकि आपको अगर वो पढ़ाएंगे तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही पढ़ाएंगे, तो आपको वो लैंग्वेज आनी चाहिए। अच्छा, और जो लोग मेरे से कोई पूछ रहा था, एक क्वेश्चन आ रहा था कि नर्सिंग का क्या सीन है ना, तो उन लोगों के लिए एक आंसर मैं दे दूं कि आप अगर फॉर इंस्टेंस इस कोर्स में आ रहे हैं एंड यू डोंट फील लाइक कि यार ये मेरी साइड नहीं है, आई डोंट वांट टू स्टडी, तो वामिया सेम उसमें मतलब सेम क्राइटेरिया में फ्री कोर्सेज ऑफर कर रहा है नर्सिंग के लिए। दैट इज़ प्रैक्टिकल नर्स, नॉट रजिस्टर्ड नर्स। ओके, जो एग्जिस्टिंग आ जाते हैं उनके लिए, हाँ, जो आ जाते हैं, आप पाकिस्तान से भी बैठ के अप्लाई कर सकते हैं, बट उनके लिए लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है, तो पाकिस्तान बैठ के फिनिश लैंग्वेज सीखना इज़ नॉट मुश्किल है। इजी टास्क। तो वो बेसिकली वो खुला तो सबके लिए हुआ है, बट बात फिर है कि लैंग्वेज आ जाती है। इस तरह से तो और भी कोर्सेज है ना, बट लैंग्वेज it's also just a key to come here if you don't feel like doing a waitress course or cooking course, you can come through this course and then you can switch your field. Yes, you can switch इवन तो अच्छा ऐसा नहीं होता कि आप चेंज कर रहे हो फील्ड तो इट्स अ बैड थिंग। चलिए जी, हमारे साथ एक इंटरनेशनल स्टूडेंट खड़े हैं, तो हमने सोचा कि उनसे बात करते हैं और आपको भी बताते हैं इस कोर्स के बारे में उन्हीं की ज़ुबानी। चलिए, तो सबसे पहले तो आप हमारे ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन करा दें थोड़ा सा, कि आप कब आए थे, कहाँ से आए थे और आप क्या पढ़ रहे हैं। मेरा नाम बिलावल हुसैन, मैं पाकिस्तान से हाफिज़ाबाद। सो मैं 2021 में आया था कुकिंग प्रोग्राम में। स्कूल का नाम वामिया, 3 साल की डिग्री थी और फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब आप ग्रेजुएट हो गए हैं? जी, मैं अब ग्रेजुएट हूँ। ये जो आपने अभी बोला फ्री ऑफ कॉस्ट, इस पे ज़रा ऑडियंस को बताएं कि कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस कोर्स में आए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए है कि इसकी कोई फ़ीस नहीं है। 3 साल की डिग्री है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई सेमेस्टर फ़ीस नहीं है। ओके, आपके सिर्फ वीज़ा प्रोसेस के अमाउंट लगी होगी और इसके आपने कोई ट्यूशन फ़ी वगैरह कुछ भी नहीं है? जी, इसकी ट्यूशन फ़ीस कोई नहीं। जो वीज़ा एप्लीकेशन पे फ़ीस लगी थी एज आपकी इंश्योरेंस होगी, एप्लीकेशन फ़ीस और वीज़ा प्रोसेस वो सारा सेम है जो बाकी स्टूडेंट्स के लिए। तो इसके अलावा और कोई ख़ास रिक्वायरमेंट जो सिर्फ इस डिग्री के लिए है? आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो जाए वो ज़्यादा बेहतर है। और डेलिंगो आइट्स रिक्वायर्ड नहीं रखते, पहले रखते थे, अब इन्होंने डेलिंगो कर दिया, आइट्स को ख़त्म कर दिया इन्होंने। स्कोप क्या है इस डिग्री का? स्कोप बहुत अच्छा है, आपके पास डिग्री कंप्लीट होने से पहले जॉब आ जाती है। जी,
चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। आप मुझे बता दें कि इस डिग्री का कितने टाइम पीरियड, मतलब कितने टाइम पीरियड की है, कितने सालों की है? 3 साल की डिग्री है और 3 साल के बाद आप दूसरा वीज़ा वर्क वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, वर्क वीज़ा वो आपके काम की तरफ से होता है या आप वैसे भी अप्लाई कर सकते हैं इंडिविजुअली भी? नहीं, काम की तरफ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो आपने जब ये डिग्री की थी तो आपने एज अ स्टूडेंट, एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, आपके लिए आसान था इंटर्नशिप ढूंढना? वो आप खुद ढूंढते थे, स्कूल ढूंढ के देता है? और क्या क्या प्रोसीजर था, कहाँ कहाँ किया, थोड़ा इस बारे में भी बताएं कि फिर ज़िंदगी कैसी हो जाएगी जब वो एडमिशन लेके आ जाएंगे? स्टार्टिंग के एवरी स्टूडेंट स्ट्रगल करता है। स्ट्रगल ज़रूरी है। 3 महीने स्ट्रगल के होते हैं, 3-4 महीने हर नए स्टूडेंट के लिए। मैं भी आया था, स्ट्रगल की थी, जॉब नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों का पता चला, लोगों के साथ मिला तो रास्ते खुलते गए, दिल भी लग गया तो जॉब मिल जाती है। आपकी इंटर्नशिप होती हैं एज अ स्कूल की तरफ से, उसी टेन्योर के अंदर आपको जॉब भी ऑफ़र हो जाती है रेस्टोरेंट की तरफ से ही। तो कितनी टोटल इंटर्नशिप्स होती हैं और कहाँ कहाँ कर सकते हैं? पिज़ेरिया में कर सकते हैं, कहाँ कहाँ जा सकते हैं? नहीं, इसका फ़ास्ट फूड के साथ कोई लिंक नहीं। ये आज आप जिनके साथ, किनके पास आला कार्ट है, लंच डिशेस हैं, वो उन रेस्टोरेंट में ये आप कर सकते हैं अपनी इंटर्नशिप। अगर आपको नहीं मिल रही, आपका स्कूल भी हेल्प करता है इसमें आपको ढूंढने में। अच्छा ये बताएं कि लैंग्वेज कितनी मैटर करती है इस डिग्री के बाद जॉब मिलने में, क्योंकि काफ़ी सारे लोग यही कहते हैं कि यहाँ पर जॉब्स नहीं मिलती, लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। नहीं, एक्चुअली इस डिग्री में लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, जी, लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जब आपकी इंटर्नशिप होती है उसी दौरान आपको, अगर आपका काम अच्छा हो, रेस्टोरेंट वालों को अच्छा लगे, तो आपको जॉब उसी वक्त ऑफर कर देते हैं जब विदाउट लैंग्वेज। विदाउट लैंग्वेज। चलिए, ये अच्छा नहीं हो So, गया ये कि बहुत अच्छा हो गया कि फिनलैंड में रहते हुए कोई हाँ। ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी है कि आप विदाउट लैंग्वेज इंटरनेशनल स्टूडेंट सर्वाइव कर सकते हो। Thank- मार्केट कैसी है, जॉब मार्केट कैसी है? जो मार्केट्स में अच्छी है, कुकिंग और वेटर्स में 2 डिग्री होती हैं वामिया में। इन दोनों में जॉब बहुत ज़्यादा है फिनलैंड में, पूरे फिनलैंड में, इवन नॉट वासा, पूरे फिनलैंड में बहुत ज़्यादा पर अपॉर्चुनिटी। उसके लिए आपको मेहनती होना भी ज़रूरी है। जी, एग्जैक्टली। कितना कंपटीशन है जो उन लोगों के लिए जो इस डिग्री के अंदर आते हैं? कंपटीशन ज़्यादा है, अभी ज़्यादा हो गया। इवन 7000 एप्लीकेशन लास्ट टाइम आई है, तो उसमें 25 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए। फिर तो Oh my God, बहुत 7,000 में से लाइक ये तो 1% भी नहीं बनता, पॉइंट सम परसेंटेज है। अच्छा एज लिमिट का भी बता दें कि क्योंकि हमें काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमारी एज ज़्यादा है, हमारा बहुत ज़्यादा स्टडी गैप हो गया, तो हम एडमिशन ले सकते हैं कि नहीं? जी, इसमें एज लिमिट भी नहीं है। आप जो भी एज है आपकी अप्लाई कर सकते हैं, बस आप रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरें। डिलिंगो हो आपका पास, एक्सपीरियंस लेटर हो, दैट्स इट, अप्लाई करें। अच्छा बिलावल, मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन आई थी, वो ये थी कि वामिया में भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे आए हैं जिनकी एज बड़ी थी और वो अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे आए हैं। लाइक एक स्पाउस ने एडमिशन लिया और बाकी बच्चे साथ आए। तो इज़ इट ट्रू कि वामिया के स्टूडेंट्स भी इस तरह से अपनी फैमिलीज़ लेके आ सकते हैं? जी बिल्कुल, ये ट्रू जानते है। हैं? जी, मैं 2-3 से मिला भी हूँ। जब मैं बिल्कुल पास था अपनी डिग्री कंप्लीट होने के, तो 1-2 से मुलाकात भी हुई थी। वो अरेबिक थे, सीरियन से। अच्छा, ये ऑफर सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए और इंडियंस के लिए नहीं है, कोई भी इस तरह कोई से भी अपनी international फैमिलीज ला सकता है? ओके, गुड। तो अच्छा जी, जैसे अभी हमने आपको मिलवाया था बिलावल से, जिन्होंने आपको बताया कि शेफ़ के कोर्स के लिए आपको कोई फ़ी पे नहीं करनी पड़ती है और आपको लैंग्वेज टेस्ट की भी ज़रूरत नहीं है, डोलिंगो चलेगा, आपका स्कोप भी है। तो ये उन लोगों के लिए जो कि पाकिस्तान में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मैं जानती हूँ जो कि उनको होता है कि हमने इस यूनिवर्सिटी में नहीं जाना, इसमें जाना है, किसी ने अब्रॉड जाना है, पर इसी वजह से वो बैठे रह जाते हैं और उनका स्टडी गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर देन दे डोंट फील लाइक स्टडिंग एनी 2 मोर। महीने रह गए ना, फेब तो ऑलरेडी चल रहा है, वो तो अब रमज़ान में गुजर जाना है, मार्च भी आपका जल्दी गुजर जाना है, अप्रैल में एडमिशन खुल रहे हैं। सो 2 महीने पहले हमने आपको बता दिया है कि फिनलैंड फ्री में कैसे आना है। हाँ, फ्री में कौन सा कोर्स है जो आपको यहाँ पर लेकर आ यार सकता है? आपकी 10,000 यूरो फीस बच जाएगी फरिया, कैन यू It's इमेजिन? a big 10,000 amount. यूरोस। It's a very big amount. 2 और कमेंट्स पढ़ लूँ जल्दी से, आप तब तक बात करें, मैं जल्दी से हाँ। क्विकली रिव्यू कर लूँ कि मैंने तो कौन से ये- 2 कमेंट्स का ये आंसर सब करना है। अच्छा, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि हेलो प्लीज टेल इफ समवन कम्स ऑन PhD स्कॉलरशिप विद चिल्ड्रन then kids can get free education there in their schools. Yes, even if you come on vocational education, even if you come on any study visa, then your kids will get the free education in a Finnish school or in a Yes. English school, the school you choose. आपके बच्चों की education, उनका medical free होगा। और which undergraduate degrees are best in Finland? तो कि किसका स्कोप ज़्यादा है?
किसका स्कोप ज़्यादा है? इन्होंने ये तो नर्सिंग का ही बोलेंगी क्योंकि अच्छा जब से मैं भी यहाँ आई हूँ ना, जितना मैं नर्सिंग से दूर भागती थी ना, हर बंदा मुझे भी नहीं नर्सिंग करो नर्सिंग करो नर्सिंग करो। कौन कहता था आपको? मतलब आपके कहते सर्कल, हाँ लोग कहते हैं। अच्छा, जब मैं आई थी मुझे किसी ने नहीं कहा था, एक बंदी ने कहा था एंड आई एम थैंकफुल टू हर Okay. कि उसने मुझे मोटिवेट किया था टू गेट एडमिशन इन नर्सिंग बिकॉज इट्स अ रिस्पेक्टेबल फील्ड, इसका स्कोप है और यू ऑलवेज हैव समथिंग ऑन योर हैंड्स। या सो आपको काम मिलता रहता है, सो डोंट यू वरी गाइस। हाँ, तो अच्छा, तो उसका अच्छा उसे तो खैर ही उसका जवाब ये नहीं है, उसका जवाब नर्सिंग बिल्कुल नहीं होगा। उसका जवाब ये होगा कि आपकी प्रेफरेंस क्या है। ठीक है, आपकी प्रेफरेंस स्टडी मतलब है, ऐसा नहीं है कि आपकी आप प्रेफरेंस पैसा कमाना है या सिर्फ पढ़ना है। या सिर्फ पढ़ना है, तो वो उस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता सकती हूँ कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री कौन सी बेस्ट है। अगर तो भाई आपकी प्रेफरेंस है कि मैंने पढ़ना है तो जिसमें इंटरेस्ट है वो पढ़ लो। हाँ, अपने और अगर interest से प्रेफरेंस side है पे कि बनाना पैसा कमाना है ये मुझे बोलने वाली थी नर्सिंग का, इसलिए मैं इसके मुंह पे हाथ रखा था, तो नर्सिंग में आ जाओ। ठीक है, हाँ, तुम भी आ जाओ। मैं भी मैं हमेशा सोचती हूँ मैं कर सकती हूँ, मैं नर्सिंग में चली जाऊँ। एक्चुअली मुझे बहुत डर लगता और है। मैं खुद कहती हूँ उसको, injection पर से। आप नहीं कर सकती हैं। क्यों नहीं कर सकती, अब ये भी बता दें। इनको लगता है मैं बहुत नाजुक हूँ। यार ये ना वो बर्गर है, मैंने आपको शायद वीडियो में बताया था ना, इस्लामाबाद का बर्गर है ये, तो ये इसलिए नहीं कर सकते। आई मीन आई यूज्ड टू बी पापा's princess, हाँ। सच वाली पापा's princess, मजाक नहीं, शुगल नहीं, बट विद लाइफ आप लर्न कर लेते हो चीज़ें, तो मुझे अब लगता है कि हाँ आई एम स्ट्रॉन्ग। तो अभी आपको वहाँ पहुँचने You में need टाइम to है। have a आपको big heart. या अभी फरिया कोई 8 साल बाद आप लोगों को कहेंगे कि हाँ मैं फिनलैंड में जलील हो चुकी हूँ। ओहो, सेंसर्ड वर्ड, मैं फिनलैंड में बहुत ज़्यादा ख्वार हो चुकी हूँ। ख्वार हो चुकी हूँ, तो अब मैं नर्सिंग कर लेती हूँ। 8 साल बाद फरिया करेंगी। ठीक है, लेट्स सी कि मैं किस फील्ड में जाती हूँ, पर मुझे नर्सिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं था। पर इंटरेस्ट चेंज होते हुए इंसान का पता नहीं चलता, कभी भी आप किसी भी Yours can make you love whatever you बाकी हमारे बिहाइंड द सीन्स तो आप इंस्टाग्राम पे देख ही लेते होंगे, काफ़ी लोगों के उस पर कमेंट्स भी आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। यूट्यूब पे भी सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन एंजॉय एट होम। अपनी प्लानिंग करें किस तरह से आप आ सकते किस हैं तरह यहाँ से पर। फिनलैंड आना है, और अगली कॉफ़ी फरिया एंड सोनिया के साथ स्नो एंड चाय पे बैठ के पीनी है, और सबको बताना है कि हम इनकी वजह से आए थे। चले जी, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो। वीडियो, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।